जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब। आजाद समाज पार्टी के द्वारा कानपुर जिला अधिकारी को दिया गया पत्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के निर्देश अनुसार पूरे भारत में जंतर मंत्र के समर्थन के मामले को लेकर जिस तरह से छात्रों को पुलिस ने मारा है, साथ ही साथ नीट के पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग व घायल छात्राओं की मुआवजे की मांग को लेकर सिद्धार्थ शर्मा, विश्वकर्मा और कौशल वाल्मीकि, रज्जाक मंसूरी, संदीप और कुलदीप नेतृत्व में भीम आर्मी प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय पहुंची। भीम आर्मी और डीएम कार्यालय में दिया पत्र भीम आर्मी ने, जिसमें हजारों की तादाद में भीम आर्मी के कार्यकर्ता लोग सम्मिलित रहे। उपस्थित कार्यकर्ता तुलसीराम, वाल्मीकि, रामगोपाल गौड़, आदर्श यादव, मनोज दिवाकर, गंगाराम पाल, श्यामू करी, प्रदीप अंबेडकर, जिला प्रवक्ता भीम आर्मी आदि उपस्थित रहे। भीम आर्मी ने कुल 8 मांगे रखी हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा कोई न चले कि बहन मीडिया जो है किनारे जाओ। ठीक है भाई, अगर कोई महिला तभी और किसी को कुछ नुकसान हुआ, समझ लो भाई। मैंने कहा कि छात्रों का जो पानी ये करेंगे, जिसे अपना फोन रख रहा हूँ गाड़ी के अंदर रख ले और बाहर से मिल जाएगा। लेकिन जब तक अधिकारी नहीं आ रहा है तब तक जो है आप हमारी जमीन आ रहे हो। भाई पीछे तो लेट हो गए, पीछे तो लेट हो गए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हाँ भैया, अध्यक्ष को बुलाओ बस। आंदोलन जो ये दिल्ली जंतर मंतर के मामले को लेकर जो मांग की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमित भाई, सबसे पहले तो आपको जय भीम। और ये सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर में 20 तारीख को हुई जो हिंसा है, उसके लिए ज्ञापन नहीं दिया जा रहा है। हमारे ज्ञापन के 4 मुख्य हमारे बिंदु थे, जो कि सर्वप्रथम हमारा बिंदु था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि महीनों से जो है आंदोलन चल रहा है और इससे पहले भी लोग छात्र जो है प्रताड़ित हुआ था उससे, लेकिन उसके बाद भी जो है कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब जब 1 महीने से जो छात्र जो है जागरूक होकर के आंदोलन कर रहा है, तो उसमें हम लोग की जो आज की ये मांग थी, ये मांग सबसे पहले थी कि जो नीट पेपर जो परीक्षा लीक हुई है उसकी जो है निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी पाए जा रहे हैं लोग, उनके ऊपर ऐसी कठोरतम कार्रवाई हो कि ये भविष्य में उदाहरण जाए कि ये कार्रवाई दोबारा इस तरीके की होना। ठीक है, और साथ ही 35 दिन हो चुके हैं लगातार और सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं करे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि जो है अभी 4 मांगे थी। पहली मांग हमारी नीट पेपर की लीक वाली बात हो गई। दूसरी बात हमारी ये थी कि जिसमें धर्मेंद्र, जो शिक्षा के केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफे की मांग की जा रही है। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है जंतर मंतर में, उसकी जो है निष्पक्ष जांच हो। किस तरीके से जो है सादी वर्दी में जो है पुलिस वाले जो है डंडा और लाठी उनको प्रोवाइड कराई गई और वो लोग छात्रों को मारे हैं, कीली लगी हुई, और साथ ही में किस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक उनके प्राइवेट पार्ट में डंडा मारते हुए कार्रवाई की गई है, और साथ ही साथ में जो हथगोले फेंके गए हैं वहाँ पे वो एक्सपायरी थे, इन सबकी जांच मांगी है। और चौथा हमारा मुख्य है कि जैसे कि शिक्षा का ही हमारा आंदोलन है, शिक्षा के आंदोलन से जोड़ते हुए जो हमारा जौहर यूनिवर्सिटी में जो उसका ध्वस्तीकरण का आदेश आया, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। अब आपका अगर आज हम मांगे नहीं पूरी तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है आह्वान किया है कि अगर सरकार जो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो है
आप ये मान के चलिए संसद में 3 दिन तक जो है उन्होंने 20 तारीख से 23 तारीख तक धरने पे बैठे रहे, लेकिन ऐसे उन्होंने मांगे नहीं मानी। तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने लाइव होके जो है ये मांग की कि प्रत्येक हमारे जितने भी राष्ट्र में जितने भी जो है जिला मुख्यालय है वहाँ पे हम लोग ज्ञापन देंगे इन 4 मांगों को लेकर के, और अगर हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाता तो अच्छी बात है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होंगी वो मांगे पूरी, क्योंकि सरकार जिस तरह के काम कर रही है नहीं करेगी पूरे, तो नहीं होती है। तो माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग पहले तो इसके बाद जो है प्रदेश व्यापी धरना करेंगे उनके आह्वान पे, और उसके बाद में अगर उसमें भी बातें नहीं मानी जाती हमारी तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करने का भी काम करेंगे। कौशल जी, जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन यहाँ डीएम कार्यालय को लेकर किया, क्या है? देखिए, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, एक्चुअली में बताऊं ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये धर्मेंद्र प्रधान का व्यापार है। इस व्यापार के तहत गरीबों की बच्चियों की हत्या होती है। सोचिए, एक बाप अपने बच्चों को पूरे जीवन भर पढ़ाता रहता है कि इसलिए कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन ये पेपर, ये कुछ चंद पैसे के लिए पेपर लीक कराकर रईसपति उद्योगपति के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम करते हैं, और गरीबों के बच्चों के भविष्य को, उनके सपनों को तोड़ने का, कुचलने का काम करते हैं। ये पेपर लीक एक धंधा है, एक व्यापार है। उस व्यापार को बंद करने के लिए और उस व्यापार जो पेपर लीक हुआ है उससे जवाबदेही देने के लिए जो है बच्चे छात्र जो है दिल्ली पे आंदोलन करते हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। वो इनकी मांग थी कि कोई अपनी क्रेडिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले कि नहीं हमसे गलती हुई और हम इस गलती स्वीकारते अपना इस्तीफा देते हैं। लेकिन सोचिए कि जो छात्र वहां पर आंदोलन किए, अनशन में बैठे, उन छात्रों जो उनके समर्थन में गए, 20 तारीख को लाखों छात्रों पर जो है लाठियां बरसाई गई। ये इनकी कायना हरकत थी। ये इनकी जो है ये दिखाता है कि सरकार किस तरीके से छात्रों को चलना चाहती है, युवाओं को चलना चाहती है। लेकिन सरकार भूल गई थी कि युवा चले देश का निजाम बदल देते हैं। देश की 51% आबादी युवाओं की है, और जब जब युवा ने चाहा है तो बड़े से बड़े तानाशाह को उखाड़ फेंका है। और इस बात प्रधानमंत्री को समझ में आ गई है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को रात की जगह कहा गया कि लाइव आके बोलो। आप सोचो कि जो तानाशाह किसी से बात नहीं करता था उसे लाइव आके बोलना पड़ रहा है। मैं तो भाजपा के चाटुकार, गद्दार जो है गोबर भक्तों को जो कहूंगा, जो इसको जेएनजी का आंदोलन को, जो पाकिस्तान चाइना का आंदोलन के एक बदनाम कर रहे थे, इसी आंदोलन के सामने देश के प्रधानमंत्री को भी जो लाइव आना पड़ा है। देश के स्वास्थ्य मंत्री को जो है उनको बैठ के बातचीत करनी पड़ रही है। देश के स्वास्थ्य मंत्री को रात के 12 बजे जो है वेदांता हॉस्पिटल हरियाणा में जाना पड़ रहा है। ये युवाओं की, छात्रों की ताकत है। और ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, जो नीट के एग्जाम में जो लोग खत्म हुए हैं उनके 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 3 मुख्य मांगे, अन्य मांगों के लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज देश के सभी मुख्यालयों पर प्रदर्शन है। और इसी संबंध में कानपुर की धरती पे आज हम लोगों ने जो है उस झंडे को बुलंद करने का काम किया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी है। संदीप जी, आज जो यहाँ पे ज्ञापन दिए, किस मामले को लेकर क्या है पूरा प्रकरण क्या है? यहाँ पे ज्ञापन छात्रों के हक अधिकार के लिए दिया है कि जो पूरे प्रदेश में, दिल्ली में, जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहा है, जो छात्र अपने हक अधिकार के लिए जो सरकार के आगे झगड़ा रही है, वो सरकार बिल्कुल भी उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल भी कहने का मतलब उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सरकार का विरोध पूरे प्रदेश में, पूरे सभी जगहों पे चल रहा है। आज माननीय चंद्रशेखर जी का आदेश था कि 25 जुलाई को पूरे प्रदेश पर और पूरे मुख्यालय में जाकर आप ज्ञापन दें और छात्रों के हक अधिकार की बात रखें। और ऐसी सरकार आई है कि 10 सालों के अंदर 152 पेपर लीक करें, 10 सालों के अंदर। तो मैं ये मांग करता हूँ सरकार से भी और मुख्यालय में डीएम साहब से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। क्यों हो रहे पेपर लीक, किस कारण हो रहे हैं, क्यों ऐसे लोग थे जिसके कारण से पेपर लीक हुए। मेरा यही उद्देश्य है, मेरा यही प्रार्थना है डीएम साहब से कि इसको स्पष्ट रूप से जाँच करा के मांग कीजिए। शुरू में आज किस लिए ज्ञापन, क्या मामला पूरा बताओ। आज हमारा जो है जो शिक्षा के जो अपना धर्मेंद्र प्रधान ने जो हरकत की है, हम लोग उनके इस्तीफे की मांग को लेके आए थे। और जंतर मंतर में जो पुलिस ने व्यवस्था की है हमारी बहनों के साथ, प्राइवेट कार की लाठियां मारी है, और हमारे युवा साथियों को क्या शिक्षा से बढ़के कुछ है? आज भारत के अंदर 1,27,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। क्या इनको शिक्षा चाहिए नहीं है? दरअसल इनको शिक्षा चाहिए इसलिए नहीं है कि ये जो भी हमारे हैं, चाहे सीएम हो या पीएम हो, ये सब अंगूठा शेख है, गैर पढ़े लिखे हैं। जब ये खुद पढ़े लिखे नहीं है तो इनको शिक्षा क्या भाएगी, है ना? और इन्होंने एक ये कहा है बीजेपी के लोगों ने कि इसमें पाकिस्तान के लोग आ गए हैं, चाइना के लोग आ गए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो गृह मंत्री है उनको कैसे मालूम
कि पाकिस्तान से लोग आ गए, चाइना से लोग आ गए, तो उन्हें छुई कैसे दी? ग्वालियर में कौन लोग खड़े हैं इसके वरना ग्वालियर से जो लोग लगे हैं वो इस वक्त खोलने लगे हैं जो पाकिस्तान को इनकी अंदर ले रहे हैं, चाइना को इनकी अंदर ले रहे हैं। इनको भारत के अंदर शिक्षा भा नहीं रही है, लेकिन इनके अंदर चाइना 7 किलोमीटर अंदर आ चुकी है। उसके लिए इनको फिक्र नहीं है, उसके लिए इनको चिंता नहीं है कि ये छानबीन करे कि ये कैसे आ रही है, क्योंकि इनको भारत से लूटना है और ये सारे मंत्री भ्रष्ट है, गिरफ्तारी है, चोर है, ये चोर सरकार है। इनकी सरकारें हम लोग खत्म करने के लिए आए हैं। हमारे लीडर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो आंदोलन भारत के अंदर अकेले जम के किया है, अगर आज यही अगर दूसरे सांसद जो अपने आप को सांसद कहलाते हैं, हमारे दलित समाज से है, हमारे मुस्लिम समाज से है, सबसे ज्यादा अगर कोई मेरा समाज नजर में है, गंदा है, अखिलेश यादव के सांसद गंदे हैं, वो हम वालों का वोट से लेना चाहते हैं लेकिन हमारा साथ नहीं देना चाहते हैं। हमारी वजीफे सही हो गए, हमारे अलीगढ़ रामपुर में देखो यूनिवर्सिटी गिराने के चक्कर में लगे हैं। क्या इनने बनाई है? अगर तुम्हें गिराना था, एक पढ़ा लिखा आदमी आजम था जिसको आर्थिक अवैध बताई जा रही, वो बगैर नक्शे के कैसे बना सकता है पढ़ा लिखा? अब आपका जनसभा टुडे